हम सभी लोग आज बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के उन बच्चों के लिए जो स्पेशली चैप्टर थर्ड पार्ट सेकंड लेकर आ चुके हैं। तो ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही समझने वाला और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है चैप्टर थर्ड का, हमने चैप्टर थर्ड को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था क्योंकि ये बहुत ही लेंथी था और ये एक ही में पढ़ाना आपको लिए बोरिंग बहुत ही महसूस करता, इसलिए हमने 2 भागों में इसे डिवाइड कर दिया। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में, कुछ ऐसी हेडिंग के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कि फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, डाइटरी सप्लीमेंट, इन सभी चीज़ों को बहुत ही सरल माध्यम से आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसलिए इस लेक्चर को बिल्कुल मिस मत करिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्लियर रूप से समझ में आए। और हाँ, अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? तो बिना देर किए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी हेडिंग पड़ी हुई है, फूड फोर्टिफिकेशन। तो फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले। तो फूड फोर्टिफिकेशन यह एक वह प्रोसेस है जिसमें सामान्य खाद्य पदार्थों में आवश्यक विटामिन्स, मिनरल्स मिलाए जाते हैं ताकि पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल सके। उसी को फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि फूड फोर्टिफिकेशन वह प्रोसेस है जिसमें सामान्य जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें विटामिन एंड मिनरल्स मिलाए जाते हैं ताकि लोगों को हम सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिल सके, उसी को फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो इसके ऑब्जेक्ट क्या हो गए यहाँ पर कि पोषण की कमी को रोकना, जो पोषण की न्यूट्रिशन की कमी हो रही है तो उसको रोकना, माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण को कम कम करना, जो माल न्यूट्रिशन है उसको कम करना, बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन का हेल्थ जो है वो सुधारना। जो बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसकी हेल्थ को जो इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए इसका यूज किया जाता है फूड फोर्टिफिकेशन का। और उसके बाद फूड अडल्ट्रेशन आपको हेडिंग से ही समझ में आ गया होगा कि फूड अडल्ट्रेशन होता क्या है। तो यहाँ पर हेडिंग देख लेते हैं कि फूड अडल्ट्रेशन क्या है। तो जब फूड में घटिया, हानिकारक या सस्ते पदार्थ जानबूझकर मिला दिया जाता है तो उसी को ही फूड अडल्ट्रेशन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब किसी चीज में, खाने वाली चीज में घटिया चीज या हानिकारक चीज या सस्ते पदार्थ को जानबूझकर ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है, उसी को फूड अडल्ट्रेशन कहते हैं। उसके बाद इसके एग्जाम्पल, मिल्क में वाटर मिलाना, जैसे दूध में वाटर को ऐड कर देना, ठीक है? वाटर को ऐड कर देना। और उसके बाद हल्दी में पीला रंग, उसके बाद मिर्च पाउडर में ईंट का चूरन, जो मिर्च पाउडर है उसमें ईंट का चूरन मिलाना, ऐड करना, ठीक है? उसके बाद घी तेल या सस्ते तेल मिलाना, घी तेल में जो है वो सस्ता तेल मिलाना, ठीक है? उसके बाद पेस्टिसाइड क्या होते हैं? पेस्टिसाइड आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा अगर आप लोग किसान होंगे, आपके यहाँ किसानी की जाती होगी, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पेस्टिसाइड क्या है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, पेस्टिसाइड क्या होता है? तो पेस्टिसाइड वे केमिकल होते हैं जिनका यूज़ फसलों को कीट, कीड़े, खरपतवार और रोगों से बचाने के लिए यूज किया जाता है, उन्हें पेस्टिसाइड कहते हैं। ठीक, यूज ऑफ पेस्टिसाइड फसलों को कीड़े से सुरक्षा करने के लिए यूज किया जाता है, फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए, फसलों की गुणवत्ता सुधारना, भंडारण के दौरान नुकसान कम करना। जो भंडारण है, ये स्टोर करते हैं कोई किसी खाद्य पदार्थ को, उसका जो है नुकसान कम हो तो इसलिए यूज किया जाता है।
उसके बाद यहाँ पर डाइटरी सप्लीमेंट। डाइटरी सप्लीमेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जब सामान्य भोजन से पोषण पूरा नहीं हो पाता, तब वो चीजें ऊपर से ली जाती हैं। उन्हें डाइटरी सप्लीमेंट कहते हैं। इसे कहने का मतलब यह है कि डाइटरी सप्लीमेंट ऐसा खाद्य पदार्थ है जिनका जो सामान्य भोजन से है, नॉर्मल भोजन है, उसमें न्यूट्रिशन जो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें ऊपर से लिया जाता है। ठीक है? सप्लीमेंट को उसे ही डाइटरी सप्लीमेंट कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स वे खाद्य पदार्थ हैं जो पोषण के साथ-साथ दवाई यानी कि औषधीय लाभ भी देते हैं, उन्हें न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रीबायोटिक, हल्दी, एलोवेरा। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? रोगों की रोकथाम, जैसे कोई रोग है, उसकी रोकथाम, उसको रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाना, जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाना, हार्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम सुधारना, जो दिल है, हार्ट है और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन क्रिया है उसको सुधारना, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट को सही करना। फूड सप्लीमेंट, यहाँ पर फूड सप्लीमेंट इंडिकेशन, बेनिफिट्स, ड्रग फूड इंटरेक्शन क्या होता है? तो यहाँ पर देखेंगे पहले कि इंडिकेशन यानी कि फूड सप्लीमेंट का इंडिकेशन क्या है, इसका यूज क्या है? विटामिन या मिनरल्स की कमी को कम करना। ठीक है, कमी हो जाती है तब इसे यूज किया जाता है। प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के समय यूज करना, जब वुमेन जो है प्रेग्नेंट हो या फिर ब्रेस्ट फीडिंग या अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उस समय यूज करना। बुजुर्गों में इसे यूज किया जाता है। बीमारी या सर्जरी के बाद कमजोर होने पर इसे यूज किया जाता है। कुपोषण या आहार लेने पर, जो कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन है, उसको यानी कि उसकी कमी में यूज किया जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करना, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, बोन या ब्लड या मसल्स को मजबूत करते हैं, जो हमारी हड्डियां हैं, ब्लड है, मसल्स हैं, उसको मजबूत करते हैं। और डाइटरी सप्लीमेंट थकान या कमजोरी कम करते हैं, बॉडी के नॉर्मल फंक्शन में हेल्प करते हैं, जो बॉडी है उसके नॉर्मल फंक्शन में हेल्प करते हैं। ड्रग फूड इंटरेक्शन क्या होता है? आयरन सप्लीमेंट प्लस टी या कॉफी। जब आयरन सप्लीमेंट लेते हैं तो उस समय आप चाय या कॉफी लेते हैं, तो क्या हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, कॉफी यानी कि चाय या कॉफी आपने ली, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। ठीक है, आयरन मेडिसिन या नींबू के साथ लेना चाहिए। जो आयरन मेडिसिन है उसको नींबू के साथ लेना चाहिए ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से हो सके। कैल्शियम सप्लीमेंट प्लस आयरन, कुछ एंटीबायोटिक कैल्शियम, आयरन और कुछ दवाइयाँ का एब्जॉर्प्शन घटा देते हैं। ये दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। ठीक है, कैल्शियम जो सप्लीमेंट होते हैं या आयरन या फिर कुछ एंटीबायोटिक कैल्शियम होते हैं, उनके बीच 2 घंटे का सब समय अंतर होना चाहिए। ठीक है, विटामिन टैबलेट, कैल्शियम टैबलेट, आयरन सिरप, प्रोटीन पाउडर, ये सभी चीजें यूज यहाँ पर पोषण की कमी को पूरा करना। ठीक है, गर्भावस्था में इसे यूज करना, बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों में कमजोरी और थकान में इसे यूज करते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।